नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रो ऐप के अंदर होल्डिंग्स क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर होल्डिंग्स क्या होता है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। जैसे कि हमारे पास स्कूल बैग होता है, उसमें हम बुक्स वगैरह रखते हैं और उन बुक्स वगैरह को स्कूल बैग में रख कर हम स्कूल ले जाते हैं या फिर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं। वैसे ही ग्रो एप्लीकेशन के अंदर होल्डिंग्स वाले सेक्शन में हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, तो खरीदने के बाद जो वो शेयर रहते हैं वो हमारे होल्डिंग वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो जो स्कूल बैग है वो हमारा होल्डिंग वाला सेक्शन है, और जो बुक्स वगैरह हैं वो हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, तो वो शेयर हैं बुक्स हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि होल्डिंग्स क्या होता है ग्रो एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे तो वो होल्डिंग्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि होल्डिंग्स वाले सेक्शन के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ होल्डिंग्स लिखा है और इसके आगे लिखा है 9, यानी कि मैंने 9 कंपनियों के शेयर को खरीद कर रखा हुआ है। अगर हम नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्टेड के नीचे लिखा हुआ है 901 रुपये, यानी कि मैंने अभी तक 901 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं, यानी कि मैंने अभी तक 901 रुपये के शेयर खरीद रखे हैं। तो आप यहाँ पर उसके ऊपर देख सकते हैं करंट लिखा आ रहा है 1087 रुपये, यानी कि 1087 रुपये लिखा आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि हमने यहाँ ग्रो एप्लीकेशन के अंदर 901 रुपये इन्वेस्ट किया है, यानी कि 901 रुपये के शेयर खरीदे हैं, और जो उनकी प्रेजेंट में वैल्यू है वो 1087 रुपये हो चुकी है, यानी कि 1087 रुपीज़ हो चुकी है। तो जो इन्वेस्टेड के नीचे लिखा हुआ है हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो, और जो करंट के नीचे लिखा हुआ है वो ये है कि हमारे शेयर की कितनी वैल्यू अभी प्रेजेंट में हो चुकी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1D रिटर्न। 1D रिटर्न मतलब कि 1 डे रिटर्न। तो हमें आज के दिन कितना रिटर्न मिला है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज के दिन हमें 13.90 रुपये का रिटर्न मिला है, यानी कि जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे उस पर हमें आज के दिन, यानी कि एक दिन में जो आज का दिन है उसमें हमें 13.90 रुपये का रिटर्न मिला है, जो कि होता है 1.29%। अगर आप टोटल रिटर्न देखना चाहते हैं, जितना कि आपने इन्वेस्ट किया उसका टोटल रिटर्न आपको कितना मिला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टोटल रिटर्न के नीचे लिखा हुआ है। तो अभी तक मुझे अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर टोटल रिटर्न मिला है 185 रुपये, जो कि होता है कुछ 20.5%, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो ये ऊपर लिखा हुआ है ये हो गया टोटल परसेंट, यानी कि टोटल हमें कितना रिटर्न मिला है, और जो ये नीचे लिखा हुआ है वो है एक दिन का रिटर्न, यानी कि हमें आज के दिन कितना क्या रिटर्न मिला है। अब नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो लिस्ट शो हो रही होगी जिन कंपनियों के शेयर आपने खरीद रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने IDBI बैंक का 2 शेयर खरीदे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे लिखा है 2 शेयर। जो इंडिया पावर कॉरपोरेशन है इसके मैंने 6 शेयर खरीदे हैं। धनलक्ष्मी बैंक के मैंने 3 शेयर खरीदे हैं। पंजाब नेशनल बैंक का 1 शेयर खरीदा है। उत्कर्ष फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैंने 2 शेयर खरीदे हैं। तो आप देख सकते हैं जो जिस कंपनी के हमने शेयर खरीदे हैं उसका नाम लिखा हुआ है, और जितने नंबर ऑफ़ शेयर हैं उसके नीचे वो नंबर ऑफ़ शेयर लिखे हुए हैं। आप इनके सामने देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर हमने ऊपर सिलेक्ट किया गया है करेंट इन्वेस्टेड, यानी कि यहाँ पर आपको वो प्राइस शो होगी जो प्राइस हमने इन्वेस्ट किया और उस पर हमें कितना रिटर्न मिला है। जैसे कि जो IDBI बैंक है इस पर मैंने 134 रुपये इन्वेस्ट किए, यानी 134 रुपये में मैंने 2 शेयर खरीदे हैं, जिनकी जो वैल्यू है वो आज हो चुकी है 169 रुपीज़। जैसा कि आप देख सकते हैं जो नीचे ब्लैक कलर में नंबर लिखा हुआ है वो है इन्वेस्टेड अमाउंट, और जो ऊपर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वो है करेंट उसकी क्या वैल्यू है। तो जो धनलक्ष्मी बैंक है इसकी जो मैंने इन्वेस्टेड किया था वो 95 रुपीज़ किया था, जिसकी प्रेजेंट में वैल्यू है 124 रुपये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अलग तरीके से भी यहाँ पर इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जैसे कि जो करंट इन्वेस्टेड लिखा है, मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा रिटर्न, यानी कि अभी तक हमें कितना रिटर्न मिला है जो कि हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं जो IDBI बैंक है इस पर मैंने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस पर मुझे 35 रुपये का रिटर्न मिला, यानी कि 35 रुपये मुझे एक्स्ट्रा आए हैं, जो कि होता है मेरे रिटर्न अमाउंट का 26%। वैसे ही अगर मैं आपको नीचे ले जाके बताऊं, जो पंजाब नेशनल बैंक का जो ये शेयर है 1 शेयर खरीदा है, इस पर मुझे जितना अमाउंट मैंने इस पर इन्वेस्ट किया है उसका मुझे मिला है यहाँ पर 25 रुपये, यानी कि वो हो गया 25%।
तो आप यहाँ पर क्लिक करके रिटर्न देख सकते हैं कि आपको कितना % रिटर्न मिला है और वो कितना अमाउंट है। जैसा कि यहाँ पर मैंने रिटर्न पर क्लिक किया, आपको यहाँ पर रिटर्न दिख जाएंगे। अब वापस मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दिखाएगा कि मार्केट प्राइस 1 डे यानी कि एक दिन में, यानी कि आज के दिन जो मार्केट ओपन हुआ था उसमें हमें कितना इस पर रिटर्न मिला है। तो आज के दिन हमें जो IDBI बैंक है इस पर हमें 3% का रिटर्न मिला है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इंडियन पावर कॉरपोरेशन का देखेंगे तो यहाँ पर हमें 1.5% का रिटर्न मिला है। पंजाब नेशनल बैंक का देखेंगे तो 3% का, और धन लक्ष्मी बैंक का देखेंगे तो ये माइनस में 5% है, यानी कि जो आज हमें रिटर्न मिला है वो माइनस में मिला है, यानी कि जो हमारा रिटर्न है वो कम हो चुका है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके और भी डिटेल देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं रिटर्न पर क्लिक कर दूंगा। रिटर्न के बाद ये आ गया हमारा मार्केट प्राइस, जिसको हमने समझ चुका है। अब हम बात करेंगे, यानी कि मैंने 3 ऑप्शन आपको समझा दिए हैं। करंट इन्वेस्टेड भी समझा दिया है, और रिटर्न भी समझा दिया है, और मार्केट प्राइस डे 1 रिटर्न भी समझा दिया है। अब यहाँ पर आप और भी तरीक़ों से यहाँ पर और भी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो लिस्ट शो हो रही है, आप इसे किस बेसिस पे शो करवाना चाहते हैं। अब जैसे कि मैं शॉर्ट पे क्लिक करूँगा तो आप करंट वैल्यू के हिसाब से भी इस लिस्ट को मतलब कि कर सकते हैं अपने हिसाब से डिज़ाइन। अगर मैं यहाँ मान लीजिए कि रिटर्न पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर वो शेयर सबसे ऊपर आ जाएंगे जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने शॉर्ट पर जाकर रिटर्न पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर वो शेयर सबसे ऊपर आ गए जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है। तो यहाँ पर मुझे 33 रुपये का रिटर्न मिला है, तो ये सबसे ऊपर आ गया। यहाँ पे 28 रुपये, 25 रुपये, 35 रुपये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन कंपनियों पर मुझे ज़्यादा रिटर्न मिला है वो यहाँ पर ऊपर आ चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो यहाँ पर ये लिस्ट मतलब बनाई गई है वो % को देखकर बनाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिटर्न मिला है वो यहाँ पर मुझे 33 रुपये मिला है, पर लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 35 रुपये है, ये ज़्यादा है। पर लेकिन ये नीचे इसलिए है क्योंकि जो इसका जो % है वो कम है, यानी कि जो यूको बैंक है उस पर मुझे 41% का रिटर्न मिला है, और जो ये 35 रुपये वाला है इस पर IDBI बैंक का है, इस पर मुझे 26% का रिटर्न मिला है। यानी कि यहाँ पर जो जिन बैंकों में मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है वो यहाँ पर सबसे ऊपर है। तो आप शॉर्ट पर क्लिक करके ये मतलब लिस्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको इस पर क्लिक करके एक बार और चेंज करके बता देता हूँ। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंपनी A to Z, यानी कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये लिस्ट मतलब कि क्रिएट हो गई। यानी कि जो B अल्फ़ाबेट है वो पहले आता है, तो B सबसे पहले आ गया, तो जो B नाम की कंपनी है वो पहले आ गई, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर B के बाद CD, फिर जो अल्फ़ाबेट है उसके हिसाब से ये लिस्ट अब क्रिएट हो चुकी है। तो आप यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस कंपनी के और भी शेयर खरीद सकते हैं बाय पर क्लिक करके। तो बाय पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप IDBI के और भी शेयर खरीद सकते हैं। तो आपको क्वांटिटी में डाल देना जितने भी शेयर आप खरीदना चाहते हैं। जैसे कि मैं 5 शेयर खरीदना चाहता हूँ तो 5 डाल दूँगा। तो मेरे पास अभी बैलेंस नहीं है इसलिए बता रहा है कि अवेलेबल अमाउंट इज़ नॉट इनफ। तो आप यहाँ पर क्लिक करके और भी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप यहाँ पर कंपनी के शेयर को सेल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको IDBI बैंक का शेयर सेल करना, जो कि यहाँ पर देखिए 2 शेयर हमने खरीदे हैं जो अवेलेबल हैं, तो आपको क्या है सेल पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं शेयर अवेलेबल 2 हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही शेयर मतलब कि सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 ही शेयर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है, जैसा कि मैंने 2 लिख दिया। और पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद जो आप सेल करना चाहते हैं अपने शेयर को वो आप सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।